और जब इंसान ये सोचने लगता है कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, तो वो कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ गलती करता है। वो इतना कॉन्शियस हो जाएगा ना जीवन को लेके कि कुछ भी नहीं कर पाएगा, अपने आप कोई फैसला नहीं ले पाएगा, चलने में भी सोचेगा कि कोई मुझे गाइड कर दे। लोगों की वो मुस्कुराती आंखें जब उसको डांट पड़ रही है ना, उसकी आंखों को इतना चुभेंगी कि उसके मन पे छप जाएंगी। लेकिन ये दिखाओगे कि वो जरूरी है और तू गैर जरूरी है, तू हटेगा वो बैठेंगे, ये गलत है। शादी पार्टियों में खाने की लाइन होती है। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया बच्चों की परवरिश कैसे करें, इस पर आप वीडियो बनाई है। आज मैं कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो अक्सर माता पिता करते हैं और बच्चे के जीवन पर और उस बच्चे से अपने रिश्ते पर बहुत गहरा और ख़राब प्रभाव डालते हैं। ये गलतियां आपने बिल्कुल नहीं करनी, तभी आपका बच्चा एक समझदार मैच्योर इंसान बनेगा। जब भी आप अपने बच्चे पर हाथ उठाते हो ना, उसको मारते हो, फिजिकली हर्ट करते हो या उसको धमकी देते हो, ब्लैकमेल करते हो कि ये सहूलियत मैंने तुझे दी है, मैं खींच लूंगा अगर तूने ये काम नहीं करा, तो आप उसको ये बता रहे होते हो, उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये समझा रहे होते हो कि कमजोर पर अन्याय करो, उसको दबाओ, उस पर अत्याचार करो, अपना काम निकलवाओ। उसके मन पर यह बात छप जाएगी कि कोई भी कमजोर हो आपसे तो उस पर कब्जा कर लो, उसको दबाओ, सप्रेस करो, गुलाम बनाओ, उससे नाजायज काम करो। फिर वो दुनिया को इसी दृष्टि से देखेगा, कमजोर लोगों को ढूंढेगा, बुली करेगा, नाजायज इस्तेमाल करेगा, लोगों को परेशान करेगा। और हो सकता है आगे जाके आप ही कमजोर हो जाओ, जब आपका बुढ़ापा आए तो आपके साथ भी वैसे ही व्यवहार करेगा। तो ऐसा कुछ भी ना करें जो आप अपने बराबर वाले इंसान के साथ नहीं कर सकते। इतनी हिम्मत आपके अंदर नहीं है। समझा रहे हैं तो प्यार से समझाएं, तरीके से समझाएं, एग्जाम्पल देकर समझाएं, सच्चाई का आईना उसको दिखाएं और ब्लैकमेलिंग ना करें कि मैं ये सहूलियत खींच लूंगा तेरे से। ठीक है, बच्चों को डांटना जरूरी होता है, कई बार समझाना पड़ता है, कड़े शब्दों में समझाना पड़ता है, पर उन कड़े शब्दों में मारपीट की जगह नहीं है, ब्लैकमेलिंग की जगह नहीं है। कभी भी अपने बच्चे को लोगों के सामने मिसट्रीट मत करो, बुरी तरह डांटो मत, गाली मत दो, मारो मत, जलील मत करो। जितना ज्यादा अपने बच्चे को दूसरे लोगों के सामने जलील करोगे, नीचा दिखाओगे, डांटोगे, उतनी ही उसकी पर्सनैलिटी कमजोर बनती चली जाएगी। वो इनसिक्योर हो जाएगा, अपने आप को कम समझने लगेगा। लोगों की वो मुस्कुराती आंखें जब उसको डांट पड़ रही है ना, उसकी आंखों को इतना चुभेंगी कि उसके मन पे छप जाएंगी। वो लोगों की हल्की सी मुस्कान उसको कमजोर बना देगी। और ये ऐसा रूल है, ये ऐसी बात है जो मेरे मन से पैदा नहीं हुई है, मैंने सीखी है जीवन में गलतियां करके, लोगों को गलतियां करते देखकर। बच्चे को करेक्ट करो, ये नहीं कि बच्चा गलत कर रहा है, किसी को परेशान कर रहा है, चुप हो गए, वो भी बिल्कुल गलत चीज है। वो तो आप बच्चे को स्ट्रेंथन कर रहे हो और पुश कर रहे हो कि जा गलत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। ऐसा नहीं करना, करेक्ट करना है तरीके से। आपने बेटा ये काम बिल्कुल नहीं करना, आप यहां से जाओ, ये अब आपको नहीं मिलेगा फिलहाल के लिए, ये काम अब आप नहीं करोगे। ऐसे बात करनी तो आप बात नहीं करोगे ना, आपसे कोई बात करेगा। कड़े शब्दों में बोलो लेकिन रिस्पेक्टफुली, नीचा मत दिखाओ। अरे ये तो बिल्कुल बेवकूफ है, बिल्कुल मूर्ख बच्चा है, इसके बस की कुछ है ही नहीं, पता नहीं हमारे घर ये कैसे पैदा हो गया, कोई हमारे बुरे कर्म होंगे ये पैदा हो गया। इनका बच्चा देखो कितना समझदार है, कितना होशियार है। क्या कर रहे हो आप? सुधार रहे हो अपने बच्चे को, उसको एहसास दिला रहे हो कि वो दुनिया से कम है, कमजोर है, वीक है, आगे चल के घर से निकलने में भी डरेगा। दूसरों के सामने बच्चे की इज्जत करो, उसकी तारीफ करो, बुराई नहीं, और करेक्ट भी करना है, तरीके से करेक्ट करो। अपने बच्चे को कभी भी किसी एडल्ट के लिए, बड़े के लिए नाजायज कॉम्प्रोमाइज करने को ना बोले। आपका बच्चा बैठा है, उसको हटा दिया, किसी को बिठा दिया, दूसरी चेयर ले आओ। जो हर इंसान की सेल्फ एस्टीम होती है ना, आत्मसम्मान होता है, बच्चों में भी होता है। और अगर आप उसको हर्ट करोगे ना, उसको बताओगे कि वो इंसान बहुत जरूरी है, तू जरूरी नहीं है, ये बता सकते हो कि वो इंसान जरूरी है, उनके लिए भी एक चेयर ले आओ बेटा। लेकिन ये दिखाओगे कि वो जरूरी है और तू गैर जरूरी है, तू हटेगा वो बैठेंगे, ये गलत है। शादी पार्टियों में खाने की लाइन होती है, लोग क्या करते हैं, बच्चे को हटा देते हैं, तू हट जा, तू बाद में लियो, या पहले मुझे दे दे। आपके बच्चे के पास कोई चीज है, वो किसी को नहीं देना चाह रहा, आप चाह रहे हो कि वो दूसरों से शेयर करे, खिलौना है दूसरे बच्चे के साथ खेले जो आया है, खाने पीने की चीजें सबको दे, वो नहीं दे रहा, तो ये नहीं कि उससे छीन के दूसरों को दे दोगे, उसको नहीं मिलेगी। समझाओ,
एग्जाम्पल सेट करो, अपनी चीज उससे शेयर करो। अगली बार अपने लिए कोई चीज लेकर आओ, स्पेशली लेकर आओ जो आपके बच्चे को पसंद है। फिर उसे बोलो कि मैं तेरे से शेयर नहीं करूंगा, तो मेरा है ना। वो बुरा मानेगा, फिर उसे समझाओ कि आपने भी उस दिन ऐसे ही किया था। ये नहीं कि उसी दिन उससे छीना उनको दे दिया, उसका मन मार के उनको दे दिया। ये दो काम मिला के नहीं करने कि दूसरे को बड़ा दिखा दिया, बच्चे को छोटा दिखा दिया। इससे आपके बच्चे का व्यक्तित्व बहुत छोटा हो जाएगा। बाद में एग्जाम्पल से समझाओ क्या सही है क्या गलत है। और दोस्तों, परमिशन लेना बहुत जरूरी है, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो। जिसकी भी चीज है उसकी परमिशन के बिना उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे ही आपके बच्चे में सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगी, कॉन्फिडेंस आएगा, आत्मसम्मान आएगा। और अगर आप ऐसी गलत हरकतें करते हो ना, तो पता है क्या होता है, आपका बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जीवन में कैद महसूस करने लगता है, उसके अंदर इनजस्टिस का भाव आ जाता है कि इक्वालिटी कुछ नहीं होता, जस्टिस कुछ नहीं होता, कि लोग मुझसे ऊपर है, मैं लोगों से कम हूं, मेरे जीवन का इतना मूल्य नहीं है। कभी भी अपने बच्चे को हर गलती के लिए करेक्ट मत करो। छोटी से छोटी गलती के लिए भी करेक्ट कर रहे हैं। कहीं पांव अटक गया, करेक्ट कर दिया, पेंसिल गिर गई, करेक्ट कर दिया, पानी की एक बूंद गिर गई, करेक्ट कर दिया। वो इतना कॉन्शियस हो जाएगा ना जीवन को लेके कि कुछ भी नहीं कर पाएगा, अपने आप कोई फैसला नहीं ले पाएगा, चलने में भी सोचेगा कि कोई मुझे गाइड कर दे, या कोई मुझे देख तो नहीं रहा, कोई मैं गलती तो नहीं कर रहा। और जब इंसान ये सोचने लगता है कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, तो वो कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ गलती करता है या खड़ा रहता है। गलती करने दो, बड़ी गलती कर रहा है टोको, समझाओ, छोटी छोटी गलतियों में मत टोको। गलती करेगा, सीखेगा, धीरे धीरे 10 बार करके 11वीं बार नहीं करेगा, और उसकी क्रिएटिविटी को भी बूस्ट मिलेगा कि मैं गलती करके सीख सकता हूं, इतनी लीवरेज मुझे मिली हुई है, इतनी अपॉर्चुनिटी मिली हुई है। कई बार बच्चे को टोको, करेक्ट करो, कई बार बिल्कुल इग्नोर कर दो, अपने हिसाब से गलती करके आगे बढ़ने दो। सबसे पहले इन गलतियों से बचो, फिर आगे आपको बताऊंगा कि संस्कार कैसे डालने हैं, क्या सही करना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।